सैटरडे वीकली एसोसिएशन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। आप सब लोगों को मंगलाचरण आता है तो आप मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू ऑल। तो आप सब अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे। जस्ट योर नेम एंड व्हाट वॉज यू हैव टेकन दिस कार्तिक। है ना, पीछे से स्टार्ट करते हैं ना। यस, आप सब एक दूसरे को जानते ही होंगे अब तक, है ना। यस, एक बताना एक। Reading more than 1 hour every day. Okay. Yes. I am Tanmay. My power is nothing as such, but specifically I just wanted to improve chanting. Okay. Yes. So, how is that we are driving this initiative KFTP through web-based registration survival? So, how to make promoting इतना ज़्यादा हो सके तो डेडिकेट ज़्यादा होना है तो this Okay. one contact. So, go ahead. Okay. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Ajit. Ajit. And my knowledge is like I try to come to temple every day for these runs. Okay. Great. Yes, Prabhu. मोहित अरोड़ा कवि जी, मेरा भाव है कि अभी मैं भागवतम शुरू किया मैंने तो उसको ये अटेंटिवली जितना मैं पढ़ सकूं, जितना एटलीस्ट फर्स्ट कैंटो में। ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु। श्री कृष्ण। मेरा नाम सुरेश है। मेरा है कि मैं 25 राउंड की सेंटिंग 16 तो मैं कर रहा था रेगुलर, बट कार्तिक में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 25 वेरी नाइस। यस, सुरेश जी का बहुत अच्छा भाव है। यस प्रभु जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। Prabhuji, this is Akhil, and my vow is to improve my the chanting quantity and quality. हरे कृष्णा। I am trying to improve my chanting, and I try to delegate good path books. ग्रेट। यस प्रभु जी। I might take a vow to do 16 rounds in the morning and also do Mangalam. हरे
Great. Yes, Prabhu. It was Pradhan Pankaj, so trying to wake up early morning, maybe 5:30, and then do 16 rounds. Whatever happens in life, 16 rounds. Yeah. This is the best vow one can take. Uh-huh. Yes, Prabhu. Actually, Siddharth, so I'm following celibacy for this whole Oh, nothing. great. तपस्वी हो आप. Yes. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. My name is Rishabh Saxena, and basically my focus is that I should increase the rounds of chanting that I do. And the second is that I'm too invested in reading the scriptures and understanding them, and taking the path through Gyan Yoga to Bhakti Yoga. Like that. ग्रेट. सो आप सब लोग तो सब संत बैठे हैं यहाँ पे ना, सबने वाव लिया हुआ है कुछ ना कुछ कार्तिक में. सो ग्रेट, वाव लेना चाहिए, है ना. अगर हम कुछ प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तो फिर हम ढीले हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए उसको घर में. स्टिकी नोट्स पे नहीं, वो नज़र नहीं आता, बोर्ड पे लिख लेना चाहिए, है ना, कि मेरे को करना है. तो ग्रेट. एक साधना ऐप करके भी एक लिंक शेयर हुआ होगा, है ना, तो आप उसको भी यूज़ करिए. मोस्टली सबके वॉज रीडिंग और चैंटिंग को लेके हैं, तो ट्रैक इट डेली, है ना, वहाँ पे इनपुट करिए आप. तो माइंड का यही खेल कि माइंड को सीधा रखने के लिए ना उसको पुश करना पड़ता है बार बार, है ना. तो माइंड इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट इट विल डिविएट फ्रॉम द पाथ. सो एनीवेज, तो मैं भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ खुद को. मेरा नाम चैतन्य वासुदेव दास है और मैं भक्ति में 2017 से जुड़ा था और 2021 में आई गॉट इनिशिएटेड बाय माय गुरु महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, and by the orders of His Grace Rambhat Prabhu, I have taken up this seva of assisting devotees in spiritual life. तो आप सब लोग प्रार्थना करिए मेरे लिए कि मैं भी भक्ति में बना रहूं और मैं भी आपके लिए करता हूं, आप भी बने रहें, हम साथ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और खुद भी भगवत धाम जाए, दूसरों को भी लेके जाएं. सो दिस इज़ द थर्ड सेशन इन दिस आचार्य सीरीज. इससे पहले आपने सनातन गोस्वामी के बारे में सुना होगा, तो फ्यू ऑफ यू आई वुड लाइक आप कुछ शेयर करें, आपको क्या याद रहा सनातन गोस्वामी के बारे में, बिकॉज बोथ द ब्रदर्स आर लिंक्ड, है ना. तो मैं वो पॉइंट टच नहीं करूँगा फिर जो पृथ्वीराज प्रभु ने ऑलरेडी टच कर दिए हैं. यस, सनातन गोस्वामी के बारे में क्या आपको याद है? यस प्रभु. तो प्रभु जी, लाइक वी स्टार्टेड विद लाइक कि जैसे माता राधा की 8 सखियां थी, 8 मंजरी. तो उनमें से रूप मंजरी, रति मंजरी रीइंकार्नेटेड एज रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, एंड दे आर नित्य सिद्ध, और मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड है श्री माता राधा भगवान श्री कृष्ण से. और मतलब वो फिर प्रभु जी ने बताया था ऐसे वो भरद्वाज गोत्र के थे और यजुर्वेदिक ब्राह्मण भरद्वाज लिनिएज में थे बेसिकली. और बेसिकली इनका नाम पहले अमर, संतोष और फिर थर्ड भाई का नाम पल्लव था. देन फिर उनका नाम जब इनिशिएट हुआ तो सनातन, रूप एंड अनुपम हो गया. सनातन गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी वर ecstatic, had ecstatic love for Radha and Krishna, and Anupam had ecstatic love for भगवान राम. यस, ओके प्रभु. जब बाकियों को भी मौका देते हैं, आप ही सारे पॉइंट्स ले जाएंगे नहीं तो, है ना. यस, और कौन शेयर करेंगे? यस. both of them are brothers. Yeah. ये जो point काफी मेरे लिए important था कि they were very highly qualified. Yeah. They were government employees, and not just highly qualified, they were also very learned in scriptures. Yes. And but they were forced to serve the Muslim government. Yeah. So they did it very expertly, in the sense that they did not antagonize the government also, and they were able to use that their service in propagating Krishna consciousness and also doing seva to the Vaishnavas. Yeah. So they were very expert in all the things. So in the end, they were very much loved by the Muslim king also, and obviously by the other Vaishnavas. ग्रेट. आपने मर्म बता दिया पूरा. और कुछ जो प्रभु जी ने नहीं बताया आपको याद है? एनी पॉइंट लेफ्ट? उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं देते. हाँ. चार चीज करना है. जो लॉस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप उसको we have to find
एंड और तो और जैसे कि प्रैक्टिसेस यूओटी स्विचिंग करना है और एक साथ ही डीएटीज को लीड करते हुए प्रॉपर वर्शिप करना है एंड चारों उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से किया उनके लिए ही ये संप्रदाय का बेस बना वृंदावन का भी डिस्कवरी इन अ वे उन्होंने स्टार्ट किया यस वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेट सो फैमिली बैकग्राउंड तो दोनों का सेम ही है सो आई विल नॉट डाइव मच डीपर इनटू इट आप पता ही है सबको और जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे दोनों को वो भी सेम ही मिले थे जो 4 जयदीप प्रभु ने अभी बताया सो उसके अलावा आज हम आपको चैतन्य चरितामृत में से पढ़ाएंगे कि महाप्रभु क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी के बारे में है ना लेट्स हियर डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड व्हाट ही थिंक्स अबाउट रूप गोस्वामी है ना तो वही पढ़ेंगे आप सब लोगों को ऑफिस जाना है क्या जाना है किसी ने आपको जाना है कितनी बजे 10 ओके विल एंड बिफोर दैट बट लगता है कि आपको लेट हो रहा है तो यू कैन बी अर्ली एज वेल है ना तो मेरे को 11 बजे पहुंचना है 56 ओके उससे पहले तो हो जाएगा फिनिश आपको भी जाना है प्रभु जी मेरी एक्चुअली आज ट्रेन है दोपहर की तो मैं निकलूंगा थोड़ा यस यस जिनको है कुछ कमिटमेंट्स देखें है ना शराब नहीं लगेगा आपको ठीक है तो we'll read about रूप गोस्वामी नाउ तो आपको पता ही है कैन एनीवन रीड द सब टेक्स्ट Srila Rupa Goswami, a direct disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu, played a pivotal role in Gaudiya Vaishnavism. His contributions to devotional literature and unwavering dedication to Lord Chaitanya's mission make him foundational in understanding love for Krishna. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हियर इज दैट मेकिंग फाउंडेशनल है ना तो बिना रूप गोस्वामी को समझे बिना रूप गोस्वामी के टीचिंग्स को अप्लाई किए वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हु कृष्णा इज एंड व्हाट लव फॉर कृष्णा इज है ना तो ही इज़ द पिलर ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म गौड़ीय वैष्णविज्म आपको पता है सबको व्हाट इज गौड़ीय वैष्णविज्म it's a sect under the Brahma Madhav parampara started by Sri Chaitanya Mahaprabhu. यस तो जो गौड़ीय वैष्णव के जो आचार्य हैं वो मेन यही है इस्कॉन जो है वो रूप गोस्वामी की टीचिंग्स को फॉलो करता है ना इवन जितने भी गौड़ीय वैष्णव है सब रूप गोस्वामी की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और जो रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है रूपानुग है ना तो इस्कॉन इज सॉर्ट ऑफ रूपानुग है ना वी आर ट्राइंग टू बी है ना आसान नहीं है रूपानुग बनना है ना आप सबने पढ़ा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रूप गोस्वामी का एक हाँ नहीं पढ़ा तो रूप गोस्वामी ने एक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है विच इज़ 11 स्टेप पाथवे टू लव ऑफ गॉड है ना कि किन 11 तरीकों से आप वो 11 चीज़ें करिए अपनी लाइफ में एंड यू कैन बिकम लाइक अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड है ना तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो दैट है ना तो वी आर रूपानुगास तो अब हम चलते हैं आगे तो बर्थ ये आपको पता ही है सब है ना जस्ट फॉर योर रिविजन जैसे आपने बताया भारद्वाज गोत्र कर्नाटका का इनका फैमिली था और ये लोग रामकेली में रहते थे तो वहीं पले बड़े थे रामकेली इज नाउ इन बांग्लादेश इन जेसोर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ये एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आते थे इनके जो पिताजी थे कुमार देव ही वॉज एम्प्लॉई और यू कैन से ऑफिशियल इन द नवाब हुसैन शाह गवर्नमेंट है ना तो नवाब के एम्प्लॉई हैं ऊँचे पद पे तो नवाब का देखते थे नवाब इनके लड़के बड़े अच्छे हैं है ना संतोष और अमर और हाईली लर्नेड भी हैं तो नवाब का पहले से था टारगेट पे थे इनको रखना है अपने साथ है ना कोई अच्छा एम्प्लॉई होता है तो रहता है ना मेरी टीम में आ जाए है ना जाए ना मेरी टीम में आ जाए दूसरे की टीम में ना जाए तो बचपन से ही उनका था कि नवाब हुसैन शाह का कि इनको रखना है और लर्नड भी थे और हम्बल भी थे काफ़ी रूप गोस्वामी के जो दो वैसे तो देवर 6 ब्रदर्स बट प्रोमिनेंट आर 3 रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी तो रूप गोस्वामी का नाम संतोष था पहले और सनातन गोस्वामी का अमर और अनुपम बाद में वल्लभ बने है ना तो these were their names given by the family but नवाब ने उनको अलग नाम दिए थे क्योंकि
जैसे मोदी जी को क्या बोलते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पीएम मोदी। मोदी पीएम थोड़ी कोई उनकी माता जी ने नाम दिया उनको तो टाइटल है। तो वैसे जो उनका पोस्ट था उसके अकॉर्डिंग इनको टाइटल मिले थे। एनीवन रिमेम्बर्स? हाँ, तो दाबिर खास कौन थे? रूप गोस्वामी है ना, दाबिर एक खास है ना, और साकार मलिक। तो मलिक इज अ टाइटल है ना, जो जमींदार होते हैं उनको मलिक टाइटल दिया जाता था है ना, पोस्ट कॉलोनियल एरा में, मुगल एरा में। तो ये इनको टाइटल मिला हुआ था। तो ये हो गया है ना, दाबिर खास थे और नवाब हुसैन शाह, सनातन गोस्वामी और सरकार मलिक। एंड जैसा कि सोमुदा प्रभु ने बताया था कि डिस्पाइट होल्डिंग प्रेस्टिजियस पोजीशंस है ना, बहुत क्वालिफाइड थे, बिकॉज गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो मुगल एरा था तो पर्शियन लैंग्वेज आना ज़रूरी था। तो इन्होंने अरेबिक पूरा पढ़ लिया था, और क्योंकि डिवोटी फैमिली में बर्थ हुआ था तो शास्त्र तो पहले से जानते थे, तो संस्कृत के पंडित थे, पर्शियन के पंडित थे है ना, और हाईली क्वालिफाइड और हाईली हम्बल। तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये। आप देखेंगे लाइफ में अगर कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड है ना, तो उसके साथ क्या फ्री आता है हाईली इगोइस्टिक है ना, तो वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा किसी का है ना, उसको लगता है अरे इनको मेरा रेस्पेक्ट करना चाहिए। और कोई हाईली हम्बल है तो वो इसीलिए हम्बल होता है क्योंकि किसी पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है, जनरली देखा जाता है ना। तो बट ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था कि क्वालिफाइड भी बहुत हैं, गुण भी बहुत हैं, बट उसी समय ईगो भी नहीं है उस गुण का, तो इसलिए बहुत फेवरेट थे। फिर क्या हुआ कि नवाब हुसैन शाह क्योंकि मुग़ल राजा था, तो मुग़लों का तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है मंदिर तोड़ने का है ना, और इस्लाम फैलाने का। तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। बंगाल सल्तनत तो उन्हीं के अंडर में थी, नवाब हुसैन शाह की। तो वो चाहते थे उड़ीसा पे भी हमारा ही राज्य हो। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगता था कि आप समझिए, आप डिवोटी हैं मान लीजिए है ना, आप प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और आपकी कंपनी बोलती है कि जाओ जाके बकरे काटो है ना, या फिर आप बकरे काटो मत काटो, आप मत काटो, बट आप सिस्टम डिज़ाइन करो, आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे अच्छे से काटे जाएं है ना, तो विल यू फील इंस्पायर्ड, आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। वो इनका हाल था। ये डायरेक्टली तो नहीं तोड़ते थे मंदिरों को, या हिंदुओं को नहीं मारते थे, ब्राह्मणों को नहीं मारते थे, बट दे वर समहाउ असिस्टिंग द नवाब है ना। तो इनको बहुत बुरा लगता था कि क्या कर रहे हैं हम है ना। वन हैंड वी आर ट्राइंग टू develop love for Krishna, on the other hand we are assisting this Nawab in killing the devotees of Krishna है ना। तो उनका मन नहीं लगता था गवर्नमेंट सर्विस में। तो उन्होंने सोचा कि हम छोड़ देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने सुन रखा था। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं थी बड़ी फेमस हो गई थी बंगाल में, तो इन्होंने सुना था, इनको पता भी लग गया था कि वो भगवान के अवतार हैं। तो ये चाहते थे कि उनके साथ, अब जिस भगवान के लिए इतना साधना कर रहे हैं तो क्यों ना उनके पास ही चला जाए डायरेक्ट। तो इन्होंने सोचा छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार चलते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, पर जा नहीं सकते थे है ना। आप सब लोगों को एक्सपीरियंस होगा, सम ऑफ यू आर इन हाईली एडवांस पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन और ऑल, तो आप देखेंगे आप नहीं आ पाते है ना। एक्सपीरियंस होगा ना, कमिटमेंट्स होते हैं, चाहते हुए भी नहीं आ सकते मंदिर के प्रोग्राम में। वो इनका हाल था। चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के पास जाना, बट बिकॉज जो आदमी जितना ऊपर है उतना ज़्यादा फंसा हुआ है, तो ये भी फंसे हुए थे, तो नहीं आ पाते थे। तो ये लेटर लिखते थे चैतन्य महाप्रभु को, लेटर्स में कम्युनिकेट करते थे, बोलते थे कि हमें आप अपनी शरण में ले लीजिए है ना, वी डोंट वांट टू सर्व दिस नवाब एनी मोर है ना, वी वांट टू सर्व यू। तो चैतन्य महाप्रभु इनको बोलते थे कि आप जहाँ हो आप वहीं रहो है ना, स्थाने स्थित, स्थान पे स्थित रहो, जहाँ हो वहीं रहो। तो बोलते थे कैसे रहें, हमारा तो मन नहीं लगता। तो
चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा ग्रॉस एग्जाम्पल दिया, बोला लेटर में इनको कि जिस तरीके से एक मैरिड लेडी है जिसका अफेयर है किसी सेकंड पर्सन के साथ, वो उसी सेकंड पर्सन का चिंतन करती है, उसी के बारे में सोचती है दिन रात, बट वो अपनी सेवा इस तरीके से करती है कि किसी को शक ना हो कि इसका अफेयर है ना। वो अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज़, अपना पति की सेवा, सास ससुर का सेवा, बच्चों का सेवा ऐसे करेगी परफेक्ट एकदम, किसी को पता नहीं चलेगा कि इसका मन कहीं और है। तो वैसे ही आप भी वैसे ही करो, आपका अफेयर कृष्णा के साथ है, बट आप इस नवाब का सेवा ऐसे करो कि किसी को पता ना लगे, भक्ति को अंदर दबा के रखो, है ना। अब जिनको समझ नहीं आता उनके आगे दबाई लेनी चाहिए, जिनको समझ में आता है वहाँ खुले में भक्ति करना चाहिए। जैसे आपके ऑफिसेज में है, डोंट ट्राई टू बिकम अ प्रॉफिट देयर, है ना, दे वोंट अंडरस्टैंड, है ना। उनसे उतना ही बात करो जितना उनके मतलब का है, जो उनको समझ में आता है। इवन इन फैमिली अगर वाइफ अगर है भक्ति में तो कर सकते हो डिस्कस पूरा, नहीं है तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम है, आप तो बेकार हो एकदम, आपका तो लाइफ ही वेस्ट है, आप तो भक्ति नहीं करते, आप ठीक नहीं हो, ऐसा नहीं। उन नाइस फॉर्मूला याद रखो हमेशा, जो कि इन्होंने भी यही किया, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशन, ये सामने वाले की पूरी होती रहेंगी तो आपको कभी नहीं रोकेगा, आपको जो करना करो। तो नवाब का नीड था कि इनको असिस्ट करें, ये करते थे पूरा, है ना। इंटरेस्ट क्या था नवाब का कि राज्य अच्छे से चले, है ना, रेवेन्यू बढ़ता रहे, उसमें असिस्ट कर देते। तो दागिर खास ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, है ना, और साकार मलिक फाइनेंस मिनिस्टर। और कंसर्न क्या थे कि पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू की है, पर जो रूलर हैं वो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, कहीं हिंदू इकट्ठे हो गए और बांग्लादेश में जो भी हुआ है ना, तख्ता पलट कहीं ये ना हो जाए, है ना। तो ये विश्वास दिलाते थे कि ऐसा नहीं होगा, है ना। आगे जब चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में आए थे तो एक केशव खत्री करके एक व्यक्ति था, उसने बोला नवाब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, उधर उधर कोई सन्यासी पूरी भीड़ लेके आ रहा है ना। तो वो डर गया कि सारे हिंदू इकट्ठे होके आ रहे हैं, कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, है ना। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी फिर बचाते हैं ना। तो कंसर्न पूरा करते हैं और एक्सपेक्टेशन कि हमेशा लाइफ लॉन्ग सर्विस में रहेंगे नवाब की। तो कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम भागने वाले हैं, है ना। तो नवाब खुश था, ये भी खुश थे, ये भी अपना भक्ति कर रहे थे और नवाब का भी काम चल रहा था। तो हमें भी रूप गोस्वामी से ये सीखना चाहिए, सनातन गोस्वामी से, डोंट ट्राई टू बिकम प्रॉफिट एवरीवेयर, है ना। प्रॉफिट बनना इधर आके बैठ के, इधर आके बनो, है ना। तो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, धीरे धीरे आप गेट ट्रेंड एंड देन स्टार्ट प्रीचिंग, है ना। तो जो लोगों को समझ में आता है उन्हीं को बताया जाए, है कि नहीं। तो रूप गोस्वामी को इच्छा तो थी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से मिलें, और चैतन्य महाप्रभु मना करते थे कि मत छोड़ के आओ, और तो ये करते थे सेवा। बट एक समय ऐसा आया जब बोलता है ना सर से पानी ऊपर निकल रहा है अब, है ना। अब उसने उड़ीसा पे अटैक करने का प्लान किया नवाब ने, और मंदिर तोड़ना स्टार्ट किया उड़ीसा में। आपको हिस्ट्री आपने पढ़ा हो शायद, हाँ। तो बहुत मंदिर तोड़े हैं मुगलों ने, तो यही थे वो श्रीमन, है ना, जिन्होंने करवाए थे वो सब अटैक्स। तो उन्होंने बोला अब तो बस इनफ इज इनफ, है ना। तो अब इन्होंने प्लान बनाया कि अब नहीं करेंगे इसका सेवा, है ना, महाप्रभु के पास जाएंगे। तो उसी समय महाप्रभु बंगाल में संन्यास लिया था, बट पुरी में रहते थे, है ना। और पुरी से वृंदावन जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। तो पुरी का रास्ता, पुरी से वृंदावन आना है तो बंगाल आएगा क्या रास्ते में? नहीं आएगा ना। तो बंगाल नहीं आता, बट पुरी में भक्तों को बोल के निकले कि मुझे वृंदावन जाना है, प्लीज़ लेट मी गो। और कहाँ पहुँच गए? बंगाल, राम के लिए पहुँच गए, है ना। तो भगवान जो है भक्तों से मिलने आ रहे हैं, है ना। उल्टा होता है वैसे, भक्त लोग जैसे आप लोग आते हैं ना दर्शन करने मंदिर में, कभी राधा दामोदर आए आपके घर पे?
है ना. तो बिकम सच अ डिवोटी दैट लॉर्ड कम्स टू यू, है ना. तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं वो बोलते थे डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, है ना, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट कृष्णा ट्राइज टू सी यू. तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे माला कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कब से कर रहे हैं. आप तो चलो 2 साल से कर रहे हैं, मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, है ना. मुझे नहीं दिखे अब तक, है ना. अब मैं सोचूं यार दिख ही नहीं रहे यार, चलो देख के आता हूँ, है ना. तो फिर बाबा जी के पास जाऊंगा वृंदावन में, कोई वो बाबा जी क्लेम करते हम दिखाएंगे आपको. तो इट्स नॉट प्रोसेस टू सी कृष्णा. कृष्णा इज नॉट सो चीप. आपको प्राइम मिनिस्टर को देखना है तो आप देख लेंगे ऐसे ही जाके. प्राइम मिनिस्टर का विल होना चाहिए आपको देखने का, है ना. अपॉइंटमेंट लोगे पीएम ऑफिस से होगा पास, तब जाकर अपॉइंटमेंट सेट होगा, तब प्राइम मिनिस्टर देखेगा. आप अपनी इच्छा से थोड़ी देख सकते हो, मिल सकते हो. तो वैसे ये कृष्णा विल वांट टू सी अस, देन ही विल गिव हिज दर्शन, है ना. तो चैतन्य महाप्रभु गए इनको मिलने के लिए. अब इसका ये जो मीटिंग हुआ वो चैतन्य चरितामृत में है, तो मैं चाह रहा था हम पढ़ें. रेडी? हाँ, यस यस. सॉरी मैंने पहले तो क्लास मिस नहीं किया. ये इतने एलिवेटेड थे, इनका ऐसी सेवा थी टीम के प्रति, तो क्या इन्होंने कोशिश नहीं की होगी उसका थॉट प्रोसेस चेंज करने की, या इन्होंने ट्राई भी नहीं किया? मुगल है ना वो, देखो नो वन कैन चेंज. खुद का भी इच्छा होना चाहिए चेंज होने का, है ना. और जो जितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, जितना ज़्यादा एडवांस हाईली मटेरियलिस्टिक पोजीशन पे है, उसको चेंज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है ना. और मुगल्स आर बाय नेचर, क्या बोलूँ मैं, खराब ही होते हैं ना. जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि यू कांट ट्रस्ट अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज डाइट, है ना. और ये तो जो मर्जी खा जाते हैं, है ना, नॉन वेज वगैरह खाते हैं हर चीज़. तो देयर सेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल. जब सेंसेस ही कंट्रोल में नहीं है, किसी का उपदेश कोई सुन ही नहीं सकता. आप सब लोग सुन पा रहे हैं क्योंकि यू हैव ऑल्टर्ड योर डाइट नाउ, है ना. यू हैव वर्कड ऑन योर माइंड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा. तो योर सेंसेस आर समहाउ इन कंट्रोल. तो ये सब मैसेज मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो कुछ कुछ जाएगा अंदर. यहीं मैं आपको हटा के किसी और को बिठा दूँ जो मंदिर दर्शन करने आते हैं, और मैं ये सब बोलूँ तो लगे क्या बकवास कर रहे हैं, है ना. गेटिंग माई पॉइंट. तो इन्होंने ट्राई भी नहीं किया होगा, ट्राई करके ट्राई नहीं किया इन्होंने, है ना. मुश्किल है अपने ही बॉस को समझाना, है ना. बहुत सारे बॉस अच्छे नहीं होते, है ना, स्पेशली मुगल बॉस. तो इन्होंने किया भी, ऐसा कुछ उल्लेख भी नहीं है शास्त्रों में कि इन्होंने ट्राई किया. इनकी फैमिली बस सर्व करती थी इसके अंडर, और बहुत पावरफुल है तो बात मान लेना ही अच्छा है ना. जैसे लोग बोलते हैं कि कश्मीर में जो पलायन हुआ था, कश्मीरी पंडित को भगाया था, तो बहुत से बोलते हैं अरे इन्होंने रजिस्ट क्यों नहीं किया. तो जब जान पे बात आ रही है तो वहाँ प्रवचन देंगे कि भागेंगे वहाँ से, है ना. जो को मारने को राजी है तो उसको क्यों ज्ञान देना. मुस्लिम बांग्लादेश में भी यस यस. तो सेंटिमेंट्स आर वन थिंग बट प्रैक्टिकलिटी इज अनदर थिंग, है ना. तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दे वर प्रैक्टिकल, दे वर नॉट सेंटिमेंटल, है ना. यस. लास्ट क्लास में मुझे बोला था कि एक्चुअली जो नवाब थ्रेटेंड मैं संहार कर दूंगा अगर यू डोंट सर्व. यस. हिंदुओं का संहार कर दूंगा अगर तुम लोग निकले यहाँ. हाँ यस. यू डोंट सर्व. हाँ, तो इसलिए भी नहीं किया उन्होंने. वो तो इसलिए था वो जॉब छोड़ना चाहते थे, तो बोला जॉब छोड़ोगे तो फिर मैं मारूंगा हिंदुओं को. और तो सोचा कि नहीं डिवोटीज ना मरे, इसलिए चलो सेवा करते हैं इनका. तो नहीं छोड़ते थे. बट एक समय आया जब इन्होंने डिसाइड किया अब छोड़ते हैं, अब ज़्यादा हो रहा है, तो चैतन्य बाबू उनसे मिलने आए. तो अब हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में. जब महाप्रभु मिलने आए तो पूरी फौज साथ साथ चल रही थी बंगाल में डिवोटीज की.
है ना, पीछे पीछे। तो वो जैसे मैंने बताया था, केशव खत्री ने बोला कि बहुत भीड़ आ रही है नवाब, है ना। तो अब आगे ना रूप गोस्वामी बिकॉज प्राइवेट सेक्रेटरी थे, तो उनसे पूछा, कंसल्ट किया नवाब ने। सॉरी टू डिस्टर्ब प्रभु जी, जैसे हम लोग, आई डोंट थिंक इसमें भी चैतन्य चरितामृत सामने से पढ़ी होगी, आप थोड़ा सा हमें ये बताएंगे जैसे टाट वाला और मध्य और जैसे इसमें मध्य लिखा है, तो हाँ, क्या 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 कवर करता है इसका स्ट्रक्चर, क्या फिर अगर हम स्टार्ट करें थोड़ा सा आइडिया रहेगा। वो मैं आखिरी में बता दूंगा, फिर उसी में चला जाएगा। बट मोटा मोटा ये है कि जैसे कि बाय नेम यू विल सेंस दैट आदि इज, आदि मतलब फर्स्ट, देन मध्य मतलब मिडिल, और अंत्य मतलब लास्ट। तो भगवान की जो, भगवान का 18 साल का इसमें उल्लेख है, सॉरी पूरी लाइफ का उल्लेख है, उसको 3 पार्ट में डिसाइड किया गया, इनिशियल, 1/3, 2/3 और 3/3। तो जो आदि लीला है उसमें भगवान का संन्यास से पहले का ज़्यादा उल्लेख है, यूथ का, और मध्य में जब वो संन्यास लेके पुरी में रहे, साउथ इंडिया में भ्रमण किया, और अंत में जब वो रिटायर हो गए, बिल्कुल पुरी से बाहर नहीं निकलते थे, और ही वाज थिंकिंग अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, तो वो अंत्य है। तो मध्य है, तो इस समय महाप्रभु पुरी से बंगाल आ रहे हैं, तो वो वाला है। तो ये दिख रहा है ना आपको ज़्यादा बड़ा, तो सोमबुद्धा प्रभु को तो समझ आ रहा होगा बंगाली है थोड़ा थोड़ा। एनीवन फ्रॉम बंगाल अदर देन प्रभु जी? नहीं, प्रभु जी हैं बस। हाँ, गौड़ी असली तो हमारे पास एक ही है, वी आर कन्वर्ट गौड़ियाज। जैसे कन्वर्ट मुस्लिम्स होते हैं ना, हाँ, वो ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं, वैसे ही हम हैं कन्वर्टेड गौड़ियाज। सो दाबीरे खासेरे राजा पूछला निभ्रते, गोसाई रा महिमा ते हो लागिला कहिते। So in private, king inquired from Dabir Khas, Srila Rupa Goswami, who began to speak about the glories of the Lord. तो पूछा भाई कौन है ये, तो वहाँ प्रभु ने बोला, Srila Rupa Goswami said, the supreme personality of Godhead who gave you this kingdom and whom you accept as a prophet has taken birth in your country due to your good fortune. समझाया, देखो समझाने का प्रयास किया ना, पर समझेगा नहीं हुआ ना, जैसे दुर्योधन नहीं समझा था, है ना। जिसको समझना है वही समझता है ना। जो DYPH में एनरोल करना होता है वही करता है। आप प्रयास करो रजिस्ट्रेशन करने का, बट भगवान जिसको प्रेरणा देंगे वही करेगा, है ना। तोमारा मंगल वांछे कार्य सिद्धि हया, इहा रे आशीर्वादे तोमारा सर्वत्र ही जया। द प्रॉफिट ऑलवेज डिजायर्ड फॉर गुड फॉर्च्यून, है ना। देखो ठंडा कर दिया ना उसको। बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट है, उनको प्रॉफिट ही समझ आता है मुस्लिमों को। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ये प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट डिजायर्स फॉर गुड फॉर्च्यून, बाय हिज ग्रेस ऑल योर बिजनेस इज सक्सेसफुल। जिसको जो सुनना है वही सुना रहे हैं, है ना। उसको ये सुना रहे हैं कि तुम तो पागल हो, भगवान आए हैं, उनकी शरण में जाओ। क्या बोल रहे हैं, बाय हिज ग्रेस ऑल योर बिजनेस इज सक्सेसफुल, बाय हिज ब्लेसिंग्स यू विल अटेन विक्ट्री एवरीवेयर। उसको उड़ीसा पे करना है ना, समझ गए कैसे डील करना चाहिए, है ना। इसको जो सुनाना है वही सुनाओ, है ना। फिर why are you questioning me? Better that you question your mind, because you are the king of people, you are the representative of supreme personality of Godhead, therefore you can understand this better than I. तो कह रहे हैं आप उन्हीं से जाके पूछ लो कि वो क्या करने आए हैं। So thus Srila Rupa Goswami informed the king about his mind as a way of knowing Sri Chaitanya Mahaprabhu. He assured the king that whatever occurred in his mind could be considered evidence. तो किंग को सपना आया था कि अल्लाह जो है उसको दर्शन दे रहे हैं ये सब, तो उसने पूछा और ये इंसिडेंट हो रहा था, तो रूप गोस्वामी ने कनेक्ट किया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से मिलने आए। अब मिलने आने के बाद जब महाप्रभु से मिले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, तो उस समय वो अपनी उसी वेशभूषा में थे जैसा कि नवाब के दाबिर खास और साकार मलिक रहते हैं, है ना।
एरिस्टोक्रेटिक रोब्स, है ना, वी शेप आई कार्ड होता है ना मुस्लिमों का, ऐसे करके दाढ़ी पॉइंटेड, वैसे ही रहते थे। वो भी दाबिर खास ही बुलाता था उनको, कभी अमर नहीं बुलाया, मैंने कभी संतोष नहीं बुलाया, साकार मलिक ही बुलाता था। तो उसी फॉर्म में, उसी रूप में थे। और जब महाप्रभु को देखा तो उन्होंने क्या किया, अपने सबसे पहले अपना गला ढका, है ना। तो किसी एडवांस पर्सनालिटी से मिलते हैं तो वी शुड कवर आवर नेक, है ना। ये बहुत सटल चीज़ें हैं, है ना। कवर किया, और बिकॉज दिस इज साइन ऑफ लाइक आई एम बेटर देन यू, है ना। गर्दन दिखाना, ऊंचा करना। तो कब ढका, और दांत में घास का तिनका लिया, है ना, जस्ट टू शो लाइक वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, वी आर जस्ट लाइक ए ब्लेड ऑफ ग्रास। तो दंते तृणाधरी, है ना, और प्रणाम किया, करते ही रहे, बार बार प्रणाम करते। और क्या बोला, जगाई मदाई है ते कोटि कोटि गुण, अधम पापित, अधम पतित पापी आमी दुई जना। तो बोलते हैं कि जगाई मदाई, आपको पता है जगाई मदाई का स्टोरी? हाँ, नहीं पता? तो जगाई मदाई बहुत खतरनाक टाइप के लोग थे। दे वर द मोस्ट डिग्रेडेड पर्सनालिटीज इन एंटायर नवद्वीप, है ना। वो वेद पढ़ते थे सारे, ये कर इसलिए पढ़ते थे ताकि उनको पता चले कौन सा रूल तोड़ना है ना, जो मैंने नहीं तोड़ा है। तो इतने खतरनाक थे, और उनसे बेकार व्यक्ति कोई नहीं था। रेप करते थे, लूटते थे, मारते थे, काटते थे, और मतलब उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल भी क्रिमिनल टाइप के हैं। तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी, वी टू, हम दोनों भाई, आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स इंफीरियर टू जगाई मदाई। अब कहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है, कहाँ जगाई मदाई? क्या बोल रहे हैं? वी आर मिलियंस ऑफ टाइम इंफीरियर, वी आर मोर डिग्रेडेड, फॉलन एंड सिंफुल देन दे आर। तो महाप्रभु ने पूछा, भाई ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। तो क्यों सोच रहे हैं ऐसा? ऐसा नहीं, बनावटी बातें कर रहे हैं, है ना। उनके थॉट प्रोसेस क्या है, देखो, एडवांस डिवोटी का थॉट प्रोसेस आपके सामने। एनीवन लाइक टू रीड? Actually, we belong to the caste of meat eaters because we are servants of meat eaters. Indeed, our activities are exactly like those of meat eaters because we always associate with such people. We are inimical toward the cows and brahmanas. अरे हम तो मीट ईटर्स का संग किया होने के लिए काम करते हैं, तो हमारी चेतना भी वैसी की वैसी है ना। कम से कम जगाई मदाई का जब उद्धार हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको बोला कि ठीक है तुम्हारे पाप खत्म, अब से हरे कृष्णा जप करो, तो उन्होंने फिर दोबारा पाप नहीं किया। तो कह रहे हैं बट हम तो बहुत गिरे हुए हैं, हम तो भगवान का सेवा भी कर रहे हैं, पर मीट ईटर्स का सेवा भी कर रहे हैं, तुम तो जगाई मदाई से ज़्यादा गिरे हुए हैं ना। सी, ये आचार्य का गुण है ना, कि he can see fault in within himself even if there are no fault। ये फॉल्ट कुछ भी नहीं है, वो खुद थोड़ी खा रहे हैं मीट वगैरह। और वो क्यों कर रहे हैं सेवा? क्योंकि वो भक्तों को बचाने के लिए कर रहे हैं, है ना, कि भक्तों को ना मारे राजा, इसलिए कर रहे हैं। फिर भी उसमें देख रहे हैं कि आई एम सर्विंग मीट ईटर्स, आई एम जस्ट लाइक मीट ईटर, है ना, इसलिए मैं अधम हूँ, है ना। हम योग्य नहीं है आपके पास आने के लिए, बट आप कृपा करके हमारे पास आए हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, मोर कर्म मोर हाथे गला या बांधिया, कुविषय विष्ट करते दिया छे फैलाइया। द टू ब्रदर्स Sakar Malik and Dabir Khas were very humbly submitted that due to their abominable activities they are now bound by the neck and hands and had been thrown into a ditch filled with abominable stool-like objects of material sense enjoyment। तो दाबिर खास और साकार मलिक ये सोच रहे हैं कि हमने गलत लोगों का सेवा किया है, और हमारा प्रोफेशन इतना ठीक नहीं है, इसलिए इवन वी आर डिवोटीज बट वी आर कमिटिंग सिंस, है ना। हमारे साथ उल्टा होता है, हम दुनिया सारा गलत काम करेंगे और फिर भी ईगो में घूमते हैं, वी आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, है ना। तो वी नीड टू मेक दिस ट्रांजिशन। ये बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको ये फॉर्मेट? हाँ,
या फिर मैं वही प्रवचन टाइप करूँगा? ये अच्छा है। हाँ? आगे क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। ये बंगाली कोई ट्राई करेगा? मतलब इंग्लिश में भी है। আমি উদ্ধারিতে বলি নানি ত্রিভুবনে পতিত পাবন তুমি সবে তোমা বিনে हमारी बड़ी इंग्लिश में यस, ट्रांसलेशन। No one within the three worlds is sufficiently powerful to deliver us. You are the only savior of the fallen souls. Therefore, there is no one but you. तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि नो वन विद इन दिस थ्री वर्ल्ड इज सफिशिएंटली पावरफुल टू डिलीवर अस। तो हम तो इतने अधिक लोग हैं कि हम का उद्धार बस आप ही कर सकते हैं ना, तो आप हमें उद्धार करिए। पढ़िए आगे, नेक्स्ट कोई और ट्राई करिए। आमा उद्धारिया, बोलिए, पढ़िए। अमावधारिया यदि लिखो नीचा वाला पतिता पावना नामा तबे से सफल। ट्रांसलेशन पढ़िए। If you simply deliver us by your transcendental strength, then certainly your name will be known as a Patita Pavana, the savior of fallen souls. तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि आपका नाम पतित पावन है, पतित न पावन हेतु सब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार। क्या आपका नाम पतित पावन है, तो आप अपने नाम को एग्जाम्पलीफाई करिए। हम पतित हैं, सबसे पतित हैं, आप हमें पावन करिए, है ना। बढ़िया, नेक्स्ट। सत्य एक बात कहूँ सुना, दयामय मोह बिनु दयार पात्र जागत न हया। अब चैतन्य महाप्रभु बोल रही है ना। इनका जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने खुद को ऐसे प्रेजेंट किया, ओ सॉरी, ये वही बोल रहे हैं, अभी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर आते हैं। तो खुद को ही ऐसे बताए जा रहे हैं अब तक, है ना। अब कैसे बोल रहे हैं कि मैं भगवान, देखिए पढ़िए। वामन या इच्छे चंद धरी ते चाहे करे, ताई छे ए वांछा मोर उठाए अंतरे। इंडीड वी आर लाइक ड्वार्फ हु वांट्स टू कैप्चर द मून। तो हम आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है, बट ये इच्छा हम खुद को देख रहे हैं और हमारी इच्छा को देख रहे हैं, तो हमें एग्जाम्पल क्या, एनालॉजी क्या समझ आ रहा है कि वे लाइक अ ड्वार्फ हु इज ट्राइंग टू कैच मून। तो वैसे कोई लंबा भी हो तो भी कैच नहीं कर सकता, है ना, बट ड्वार्फ तो कतई नहीं कर सकता, है ना। सो ऑल्दो वी आर कंप्लीटली अनफिट, अ डिजायर टू रिसीव योर मर्सीज अवेकनिंग विद इन आवर माइंड, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं फिर ये सब सुनने के बाद? पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए डायरेक्ट। I really had no business in coming to Bhopal, but I have come just to see you two brothers. है ना। तो भगवान ने जाना था वृंदावन आए राम के लिए, जो कि डिटूर है ना। तो बोलते हैं उनको ये सब ह्यूमिलिटी से, जब उन्होंने खुद को सबमिट किया दोनों ने, तो बोला कि आप चिंता मत करो, है ना। आई हैड रियली नो बिजनेस कमिंग टू बंगाल। बंगाल में क्यों आऊँगा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आऊँ, तुम इतने फेवरेट हो मेरे, इतना मत सोचो कि गिरे हुए हो, ये हो वो हो, है ना। आगे क्या बोलते हैं, नेट बंद हो गया लग रहा है। पढ़िए। यही वर्माने कथा कहे जानी जाने, सुबह बोले कहने आया रमा तेरी गाने। Everyone is asking why I have come to this village of Ramkeli. No one knows my intention. चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, है ना। It is very good that you two brothers have come to see me. Now you can go home. Do not fear anything. बोले आपके मन में जो भी चल रहा है कि जगह मदई से कम हो, मीट ईटर्स का सेवक है, मीट ईटर जैसे ही हम, do not fear anything, है ना। Now you are submitted to me. इसलिए जो भी मन में है ना, आपको शेयर करना चाहिए, जो भी आपके गाइड हैं उनसे, है ना। दिस वे कृष्णा सीज दैट यू आर नॉट डुप्लीशियस, है ना। यू आर व्हाट, यू आर इनसाइड आउट। जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है ना। तो बहुत ज़रूरी है टू रिवील योर माइंड,
तो किसे पता लगेगा आपके गाइड को कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं, है ना। तो अपना जैसे उन्होंने रिवील किया, महाप्रभु ने क्या बोला, डू नॉट फियर एनीथिंग, नाउ गो होम, जाओ घर वापस, है ना। बर्थ आफ्टर बर्थ यू हैव बीन माई इटर्नल सर्वेंट्स, आई एम श्योर दैट कृष्णा विल डिलीवर यू वेरी सून। उनको याद दिलाते हैं कि आप पिछले जन्म में भी मेरे सेवक रहे हो, जैसे कि ऋतुराज प्रभु ने आपको बताया था कि इन कृष्णा लीला देवर रूप मंजरीज एंड रति मंजरीज, एंड कृष्णा इज नाउ चैतन्य महाप्रभु, रूप मंजरीज रूप गोस्वामी, रति मंजरीज सनातन गोस्वामी, है ना। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ऐसे भी करे, कृष्णा विल डिलीवर यू वेरी सून, ही कैन से आई विल डिलीवर यू वेरी सून। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं ना, कभी खुद को भगवान नहीं बताया उन्होंने, है ना। भक्त लोग जानते थे, कभी कभी बताया उन्होंने क्लोज्ड ग्रुप में, क्लोज असेंबली में, महाप्रकाश लीला हुआ है उसमें उन्होंने रिवील किया है, बट जनरली नहीं बोला, है ना। पहले पार्ट में आपने बोला कि उन्होंने उनको पास्ट लाइफ में सर्व किया था, तो कृष्णा ही थे, फिर आधे में बोल रहे हैं मेरे को सर्व किया, आधे में बोल रहे हैं कृष्णा ने। हाँ, रिवील कर रहे हैं थोड़ा सा उनको, फिर वापस आउटवर्ड लाइफ में लेके आ रहे हैं, ना। द लॉर्ड देन प्लेस्ड हिज टू हैंड्स ऑन हेड्स ऑफ बोथ, आशीर्वाद दिया दोनों को, और इन रिटर्न दे इमीडिएटली प्लेस्ड लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड ऑन देयर हेड, और उन्होंने अपना सर भगवान के चरणों में रख दिया, है ना। आफ्टर दिस द लॉर्ड embraced both of them and requested all of the devotees present to be merciful upon them and deliver them, है ना। तो इस तरीके से रूप गोस्वामी पहली बार मिले महाप्रभु से, है ना। तो यू कैन रिमेंबर दिस पास्ट टाइम व्हेनेवर यू मीट योर गुरु, है ना। जब आपका इनिशिएशन होगा सबका, तो रिमेंबर हाउ टू मीट गुरु फर्स्ट टाइम, है ना। ओके, सो कमिंग बैक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ दे रिजाइंड। तो इन्होंने अल्टीमेटली, दोनों भाई ने डिसाइड किया कि अब छोड़ना है, महाप्रभु ने भी हरी झंडी दे दी, है ना। तो अब दोनों एक साथ रिजाइन करेंगे तो गड़बड़ होगा, है ना, दो झटके लगेंगे एक साथ, जैसे टीम में दो लोग भाग जाएं एक ही बारी में, तो फिर मैनेजर को लगता है ना कि गड़बड़ हो गई, तो एक के बाद एक करके जाएंगे। तो रूप गोस्वामी ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा, सनातन गोस्वामी बाद में जाएंगे। तो रूप गोस्वामी ने जब रिजाइन किया तो मना किया, बट अल्टीमेटली कर दिया उन्होंने। तो फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं ना, PF सब, तो कैश आउट किया सारा। तो उनके पास 8 लाख गोल्डन कॉइन्स, 1514 की बात है ये, 8 लाख गोल्डन कॉइन्स इनको मिले। और इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, सबसे पहले उसमें 10,000 कॉइन्स निकाल दिए अपने भाई के लिए, सनातन गोस्वामी, क्योंकि छोड़ेंगे आगे जाके, तो क्योंकि वो मुगल है, कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो पार्क कर दिया वो मनी सनातन गोस्वामी हेल्प के लिए। बचा हुआ को 50% में डिवाइड किया, तो 50% दान दे दिया पूरा ब्राह्मणों को और भक्तों को, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और जो बचा 50% उसके फिर 2 पार्ट्स किए, तो 25% अपनी फैमिली को दिया और 25% इमरजेंसी के लिए रख लिया, है ना। सो प्रभुपाद बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली हाउ अ डिवोटी शुड लीड हिज लाइफ। 50% दान दे दो भक्त, नित्य सेवा, और बाकी 50% में घर चलाओ और इमरजेंसी भी वो करो। बट ये तो बड़ा मुश्किल है कलयुग में, है ना, सबका ईमेल चल रहा है। 50% उस भाव से करती है टैक्स, तो सरकार इस तरीके से काम करेगी। हाँ, सरकार भी ले लेती है उसमें से 30%, तो है ना, पहले 30% सरकार ने अपना हिस्सा रख लिया। राम राज्य होगा तो क्या सब चलेगा। तो महंगाई इतनी है, स्कूल महंगा है ना, हर चीज़ महंगा है, तो कहाँ से करेगा कोई। तो प्रभा ने बोला ओके 10% करना चाहिए दान, बाकी 90% आपको जो करना है करो, है ना। बट माय गुरु महाराज, ही वॉज लाइक 100%। वो जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, जब प्रभुपाद से मिले, ही वॉज जनरल मैनेजर इन पेप्सिको, है ना, मॉन्ट्रियल में। तो प्रभुपाद को उन्होंने सरेंडर किया। प्रभुपाद ने बोला डोंट लीव योर जॉब, है ना,
असिस्ट अस बाय योर मनी टेम्पल चलाने के लिए। तो गुरु महाराज जो थे पूरा का पूरा सैलरी प्रभुपाद को देते थे जो मिलता था, एंड ही वॉज मैरिड। और फिर प्रभुपाद उनको पॉकेट मनी देते थे, इल्ला चलो ये रखो। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम डिसाइपल ऑफ सच अ ग्रेट सेंट, है ना, जो उन्होंने रूप गोस्वामी को भी सरपास किया इस मामले में, है ना। तो वी हैव सच काइंड ऑफ आचार्य विद इन इस्कॉन, है ना। हमें नहीं सोचना चाहिए कि सब तो पहले होता था, है ना। इवन एन कंटेम्प्रेरी आचार्यज आर वेरी एग्जॉल्टेड। आसान नहीं है सब करना, है ना। जहाँ सब दान देते हैं तो पत्नियां लोग बोलती होंगे अरे क्यों दे रहे हो इतना, है ना। वुमेन नेचर इज लाइक दे वांट सिक्योरिटी एंड ऑल, बट आसान नहीं है सब, बट उन्होंने करके दिखाया। तो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया रूप गोस्वामी ने। नाउ इट इज अप टू यू व्हाटएवर यू वांट टू फॉलो। डिस्ट्रीब्यूशन किया और फिर छोड़ दिया सब कुछ। एक ज़माना था रेशम के गद्दों पे सोते थे, रेशम के कपड़े पहनते थे। फिर क्या हुआ इनके साथ, बस कपड़ा लपेटते थे, ऊपर कुर्ता भी नहीं होता था, है ना। और पोजीशन के नाम पे क्या था, एक कमंडल बस, जिसमें पानी पिएंगे, है ना। तो कहाँ से कहाँ, है ना, ड्रास्टिक चेंज। तो रिनंसिएशन गोस्वामी ने दिखाया। ओके तो एक छठ गोस्वामी अष्टकम है, मैं चाहता था आप लोग इसको एक बार पढ़ें। इसमें जो 6 गोस्वामी हुए हैं, इन्होंने क्या किया उसके ऊपर एक अष्टकम लिखा हुआ है, 8 प्रेयर्स, है ना। पढ़ेंगे नहीं, मैं सीधा इस पे आ जाता हूँ ट्रांसलेशन पे। They are just like ocean of love of God and they are popular both with the gentle and with the ruffians. धीर अधीर जना प्रिय प्रिय करो, के डिवोटीज के तो फेवरेट थे ही ये अधीर के, है ना, रफियंस के भी फेवरेट थे। तो डिवोटी को ऐसा होना चाहिए। नॉन डिवोटी भी आपसे, उनको ना लगे दूर भागेंगे तो एसोसिएट करने लायक व्यक्ति नहीं है ना। और डिवोटीज तो करेंगे एसोसिएट। तो इस तरीके थे ये, धीर अधीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्वत्सर पूजितो, नॉट एनवियस, है ना। Whatever they do, they are all pleasing to everyone and they are fully blessed by Lord Chaitanya, है ना। They are engaged in missionary activities meant to deliver all the conditioned souls in this material universe. ये अष्टकम है, अगर समय मिला तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा है ये। तो अब आते हैं जब महाप्रभु मिले। अब महाप्रभु ने बोल दिया था, रामकेली में फर्स्ट टाइम मिले थे, महाप्रभु ने बोला आप जाओ डिसाइड करो, माय परमिशन इज देयर, गो रिनाउंस एवरीथिंग। और महाप्रभु चले गए वृंदावन, है ना। और रूप गोस्वामी ने तब तक 2 साल में पूरा प्लानिंग किया कैसे रेजिग्नेशन करना है। 1514 में महाप्रभु से मिले थे रामकेली में, 1516 में इन्होंने फिर रिनाउंस किया। 2 साल लिए पूरा प्लानिंग से, कैसे नहीं छोड़ोगे, मैंने पूरा प्लान किया। और फिर हम महाप्रभु से मिलना चाहते थे, तो पता लगा कि महाप्रभु प्रयाग में है। प्रयाग यूपी में है, आपको पता हो तो। एनीवन बीन टू प्रयाग? हाँ, तो प्रयाग में मिले। वहाँ पे वल्लभ एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था, उसके घर पे रुके हुए थे। तो रूप गोस्वामी अपने भाई अनुपम गोस्वामी के साथ में गए थे महाप्रभु से मिलने प्रयाग। जब महाप्रभु ने देखा इनको, महाप्रभु बहुत खुश हुए, है ना। ये दोनों पास में नहीं जा रहे थे महाप्रभु के, क्योंकि खुद को बहुत लो फील करते थे ना, तो दूर रहते, दूर से देख रहे थे बस। तो महाप्रभु ने लेकिन इनको देख लिया। बार बार यही आएगा कि डिवोटीज ट्राइंग वेरी हम्बल, वो पास नहीं जाना चाह रहे हैं, बट भगवान उनको देख रहे हैं, है ना। और जो डिवोटी नहीं है, जो प्योर डिवोटी नहीं है, वो क्या करेगा ना, आगे बढ़ बढ़ के आएगा, है ना। फोटो खिंचा लो बड़े महाराज के साथ, है ना, मेरा फोटो आ जाए फेस्टिवल में, है ना। और जो सिंसियर डिवोटी रिमेन अलूफ, है ना। बट ऑर्गेनाइजर विल सर्च फॉर हिम, किधर है वो प्रभु जी, है ना, उनको बुला के लेके आओ, ऐसा। तो महाप्रभु ने उनको बुलाया और फिर मिले। महाप्रभु ले लेके साथ में महाप्रभु के रहते थे वो, बट जहाँ महाप्रभु जाते थे बहुत भीड़ हो जाता था, है ना। तो फिर रूप गोस्वामी ने बोला कि
आई वॉन्ट टू सीक सम गाइडेंस फ्रॉम यू। तो फिर महाप्रभु ने बोला कि दशाश्वमेध घाट है प्रयाग में, वहाँ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। तो दोनों 10 दिन तक महाप्रभु ने इनको लेक्चर पे लेक्चर, है ना, आपका तो 2 घंटे का है, कितना का समय होने वाला है आपका, तो 10 दिन तक लगातार कृष्ण तत्व का उपदेश दिया रूप गोस्वामी को, और बोला कि ये कृष्ण तत्व अब आप एक्सपेंड करो, है ना, बुक्स के माध्यम से, और इसका फिर प्रचार करो। तो अब वो जो हुआ, क्योंकि दशाश्वमेध घाट बनारस में है, ये प्रयाग में भी है, I don't know प्रयाग वाला। प्रयाग में, बनारस का अलग होगा। बनारस में है। अच्छा, प्रयागराज में दूसरा घाट है। ओके, तो नाम शायद गलत हो गया होगा। तो इस तरीके से मिले, है ना। अब जब मिले उसका यहाँ पे चर्चा है ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है, वो बताते हैं कि कैसे महाप्रभु ने उपदेश दिया रूप गोस्वामी को प्रयाग में, ये 10 दिन के लिए, है ना। तो वो एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी को पहली बार उपदेश मिला था भगवान कृष्ण के द्वारा, जब वो सृष्टि का रचना करने वाले थे, तो कह रहे हैं कि बिफोर क्रिएशन ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन द लॉर्ड एनलाइटेंड द हार्ट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा विद द डिटेल्स ऑफ क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेड द वैदिक नॉलेज। In the exactly same way, the Lord, being anxious to revive Vrindavan pastime of Lord Krishna, impregnated the heart of Rup Goswami with spiritual potency. By his potency, Srila Rup Goswami could revive the activities of Krishna in Vrindavan, activities almost lost to memory. And this way, he spread Krishna consciousness throughout the world. तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद जब भगवान चले गए भगवत धाम, तो अपना धाम भी पूरा उठा के ले जाते हैं। तो जितने ब्रजवासी थे सब गायब, है ना। अब क्या बचा, बस पेड़ पौधे बच गए, है ना, मिट्टी उट्टी बच गई, सब खाली, है ना। फिर व्रजनाभ जो कृष्णा के पड़पौत्र थे, उन्होंने फिर दोबारा माइग्रेट किया लोगों को, है ना, रहने के लिए उधर, और वहाँ पे मंदिरों की स्थापना करी। जहाँ जहाँ भगवान ने जो जो लीला की थी वहाँ वहाँ मंदिर की स्थापना करी, जैसे गोविंद देव जी, ये सब तो सब डिटेल इंस्टॉल किए। बट समय के साथ साथ क्या हुआ कि फिर सब खत्म हो गया, विलुप्त तो हो गया, है ना। मुगल एरा आया, अटैक हुआ, ये सब, तो डीटीएस को छुपा दिया गया यहाँ वहाँ, तो सारा वृंदावन विलुप्त हो गया था, है ना। क्योंकि ये जो यूपी वाला एरिया है, इसी में मुगलों का, है ना, सबसे ज़्यादा आतंक यही मचाया इन्होंने। तो आज आप पढ़ेंगे हिस्ट्री मथुरा का, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, बट एक हिस्टोरियन उन्होंने लिखा है किस तरीके से जो खिलजी था उसने मथुरा में कैसे भक्तों को मारा है ना। वो देते हैं, बताते हैं कि जैसे कंकड़ पड़े होते हैं ना रास्ते में, वैसे गर्दन सर कटे हुए पड़े रहते थे ब्राह्मणों के मथुरा के रास्तों में, है ना। तो इस तरीके से पूरा संहार किया, सब विलुप्त हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर अवतार लिया और इनको उपदेश दिया कि आप जाके वृंदावन को वापस रिवील करो, सब खत्म हो गया है। तो फिर इन्होंने स्टार्ट किया वृंदावन को ढूंढना। वो डीटीज धीरे धीरे सब मिले और इंस्टॉल हुआ मंदिर और कुंड वगैरह सब बने, है ना। नहीं तो किसी को नहीं, वृंदावन अभी जो दिख रहा है ना, ये सब गोस्वामी की वजह से है। तो किसी को पता भी नहीं था वृंदावन नाम की जगह है ना। ये गोस्वामी की वजह से वृंदावन प्रकट हुआ है, ये तो सब विलुप्त था। और इवन वृंदावन जो आजकल लोग जानते हो प्रभुपाद की वजह से, है ना। तो प्रभुपाद ने अगर फेमस नहीं, जब प्रभुपाद जब थे तब कोई भी नहीं जाता था वृंदावन, गिने चुने लोग जाते थे भारत से। अब प्रभुपाद इतना फेमस कर दिया वृंदावन को कि 5000 रशियन तो यहीं पे रहते हैं वृंदावन में, शिफ्ट हो गए। और ऐसा हाल हो गया वृंदावन के, अब जगह ही नहीं है ना। अब गाड़ी भी नहीं जाती अंदर, इतना फेमस किया है। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर आचार्यस। तो यहाँ पे बता रखा, आफ्टर मीटिंग चैतन्य महाप्रभु इन विलेज और रामकली, बोथ ब्रदर्स रूप सनातन रिटर्न टू देयर होम्स। उसके बाद उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया कि अब कैसे करें प्लानिंग छोड़ने का, कुछ तो बहाना होना चाहिए रिज़ाइन करने के लिए। एग्जिट इंटरव्यू में पूछते हैं ना, क्यों छोड़ रहे हो, तो एग्जिट इंटरव्यू की तैयारी किया इन्होंने। तो बोला कि हम बीमार हैं, है ना। पहला ऑप्शन ही आता सिक लीव,
बीमार हैं तो चलो ठीक है, बीमार है नहीं आ रही कोई बात नहीं। फिर राजा ने सोचा कि इतना कैसे बीमार है, ये ऐसा कौन सा बीमारी है, तो अपना ही डॉक्टर भेज दिया देखने के लिए। और डॉक्टर गया, जो वैद्य गया, उसने देखा कि ये तो बीमार बीमार कुछ नहीं है, ये तो बैठ के जो भागवत पढ़ रहे हैं ब्राह्मणों के साथ में, है ना। तो फिर इस तरीके से राजा को पता लगा, राजा बहुत गुस्सा हुआ, बोला जेल में डाल दूंगा, मुझे पागल बना रहे हो, है ना। बट इन्होंने डिसाइड किया कि दोनों नहीं भागेंगे, एक व्यक्ति पहले भागेगा ताकि एक संभाल ले, एक वर्कलोड ले ले दूसरे का। तो रूप गोस्वामी पहले भागे, है ना। और कैसे मिले वो यहाँ पर है। तो ये मैंने जो बोला वही लिखा ट्रांसलेशन में, है ना, कि वृंदावन विलुप्त हो गया था और महाप्रभु ने फिर बोला। अब ये रूप गोस्वामी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कवि कर्णपुर ने लिखा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग श्रील रूप गोस्वामी वाज डीपली अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ही वाज परमानेंटली रिलीव्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ, ही डिसाइडेड, है ना। Srila Rup Goswami and his younger brother Vallabh were blessed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Although the Lord was transcendently situated in his transcendental eternal form, at Prayag he told Rup Goswami about transcendental ecstatic love of Krishna. The Lord then embraced him very fondly and bestowed mercy upon him. तो प्रयाग में मिले, अब वो ज्ञान देंगे यहाँ पे रूप गोस्वामी को, है ना। तो अब टाइम कम है तो मैं खींचने के बजाय मैं रोक दूंगा ताकि इसको अगली बार कब मिलेंगे तो नेक्स्ट ले लें, क्योंकि जो करो अच्छे से करो, है ना, भगाना क्यों है। तो मोटा मोटा इसका जो टीचिंग्स हैं बहुत डिटेल में बताई हैं महाप्रभु ने। किस तरीके से महाप्रभु ने ऐसा स्टार्ट किया टीचिंग्स को कि कैसे कि ह्यूमन फॉर्म ही वेरी रेयर है। देयर आर 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स, है ना, और उसमें एक अर्थ नाम की कोई प्लेस है, उसमें भी जो मेजॉरिटी है दे आर नॉट ह्यूमन स्पीशीज, प्लांट्स, एक्वेटिक्स, एनिमल्स, यही भरे हुए ज़्यादातर। उसमें भी मनुष्य कुछ गिने चुने हैं, उसमें भी 2 तरीके के मनुष्य हैं जो एंटायरली जो वैदिक प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करते बिल्कुल भी, मलेच, यवन, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, है ना, इनके संस्कृत टर्म सही है, मलेच, यवन, है ना, शास्त्रों में ये सब टर्म है उनके लिए। और मलेच यवनों को छोड़ दिया जाए तो कुछ जो हैं जो फॉलो करते हैं सनातन धर्म को, कुछ बचते हैं अल्टीमेटली थोड़े थोड़े भारत में, है ना। उसमें भी ज़्यादातर लोग कर्मकांडी हैं, है ना, जो कर्मकांड फॉलो करते हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, है ना, करवा चौथ करेंगे तो पति की आयु लंबी हो जाएगी, है ना, इसलिए करते हैं, है ना। दुर्गा माता को याद ही इसलिए करते हैं कि पति की आयु लंबी करनी है, आयु लंबी नहीं करनी तो याद भी नहीं करेंगे। नवरात्रि भी इसलिए करते हैं कुछ चाहिए। जिस दिन वेदों से चीज हटा दिया जाए कि नवरात्रि का व्रत करो और कुछ नहीं मिलने वाला, अगले दिन नवरात्रि बंद, है ना, तो सारे कर्मकांडी हैं। और कर्मकांडी हटा दो तो फिर बहुत माइनॉरिटी में कोई बचता है जो सही में वेदों को समझना चाहता है, जो पर्पस ऑफ लाइफ को समझना चाहता है। उसमें भी बहुत इक्का दुक्का है जिसको शास्त्र समझ में आते हैं, बाकी उसमें भी लोग सेंटिमेंटल ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम तुम लिया करो, है ना, राधा रानी की जय, बर बहाने वाली की जय जय, इसी में मस्त रहते हैं। ये सब थोड़ी डिस्कस कर रहे होते हैं आत्मा क्या होती है, कन्विक्शन नहीं होता। तो सजिया लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ जो फिलोसफी समझने वाले हैं वो बहुत कम होंगे, उसमें भी कुछ ही समझ पाते हैं, बाकी को बासी आती है ना, नहीं समझ पाते। आप लोगों को नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, आप सब लोग बैठे हो, आपको समझ में आ रहा तभी बैठे हो, तो समझने का प्रयास करते हैं, उसमें कुछ ही समझ पाते हैं। वो जो समझ गया वो फिर डिसाइड करता है कि जीवन में 16 माला करना, 4 नियम पालन करना है ना, कृष्ण प्रसाद ही खाना है, वो ताकि जीवन जीता है। उसमें भी इक्का दुक्का होता है जो लाइफ लॉन्ग ये कर पाता है ना, उसमें भी कोई इक्का दुक्का होगा जो भगवत धाम जाएगा। इस तरीके से पूरा बताते हैं क्या फनल है ना, हम फनल डिस्कस करते हैं ना कॉर्पोरेट में, व्हाट द फनल लुक्स लाइक, है ना, हमारे प्रोजेक्ट का। तो ये हमारे लाइफ के प्रोजेक्ट का फनल है, ऐसा ऐसा हम तो ये सारा कर चुके हैं। हम पहले पेड़ पौधा भी बन चुके हैं, पक्षी भी बन चुके हैं, है ना, फिर हम कभी मले चेवन भी रह चुके होंगे, है ना,
उसके बाद फिर हम कर्मकांडी भी रहे होंगे कभी, फिर कभी भक्त बने, ऐसे ऐसे करके। अब जो भी है, जो जिस भी फनल में थे, नाउ वी आर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अब रिस्क नहीं लेने का है ना, अब जो महाप्रभु बोल रहे हैं वो करना है और निकल जाना है। तो इस तरीके से इन्होंने उपदेश दिया, कुछ चीज़ें बताई कि कैसे सोल भक्ति में आता है और भगवान तक, और ये भी बताया कि वो जो इक्का दुक्का व्यक्ति बचा जो भक्ति में आता है, उसमें भी कोई रेयर होता है जो गुरु की शरण लेता है, जो इनिशिएशन लेता है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो जब गुरु का शरण लेता है, गुरु उसके हृदय में भक्ति लता बीज, है ना, सीड डालता है, वो सीड डालता है। तो अब साधक का क्या फर्ज है, अगर फार्मर ने डाल दिया सीड मिट्टी में तो सीड उगेगा, है ना, उगेगा। तो उगता है तो अगल बगल क्या उग जाता है फिर फसल के, वीड्स, है ना, वीड्स उग जाती हैं। और वीड्स को खाने के लिए और पौधे को खाने के लिए कुछ आते भी हैं, कौन आते हैं, रैट्स, कैटल्स, ये सब आ जाते हैं। तो जैसे ही भक्ति का बीज उगा, नष्ट करने के लिए मटेरियल अलॉरमेंट्स हैं, है ना, खाने के लिए। तो साधक का क्या कर्तव्य है, बीज को फेंस बनाए, है ना, कि वो जो नई नई हमारी कोमल श्रद्धा है, नया नया हम जुड़े हैं भक्ति में, तो उसको फेंस किया जाए और जो अटैक्स हैं उनसे बचा जाए। तो फेंसिंग का क्या तरीका बताया महाप्रभु ने, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। और उसको फिर सिर्फ इतने से नहीं होगा, फेंस लगाने से भी कुछ नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ता है फिर, खाद और पानी, है ना, वाटर देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। तो महाप्रभु ने बोला कि इस बीज को अगर बड़ा करना है, भक्ति लता में कन्वर्ट करना है सीड को, तो आपको खाद और पानी देना पड़ेगा। व्हाट इज खाद पानी, श्रवण कीर्तन, है ना, हियरिंग एंड मतलब वही चैंटिंग, हियरिंग अबाउट कृष्णा स्क्रिप्चर्स, है ना। श्रवण कीर्तन के माध्यम से ये सीड वाटर होता है, उसको वाटर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फेंस बनाए रखो, फिर बाद में फेंस भी हटा दो, फर्क नहीं पड़ता। फिर आप इतने ज़्यादा परिपक्व हो जाओगे, जैसे कि पेड़ थोड़ा बड़ा होने के बाद कोई कितना भी बड़ा रैट आ जाए, कोई कितना भी बड़ा गाय क्यों ना आ जाए, जिराफ भी क्यों ना खाने आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। वैसे जब आप भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे, थोड़ा समय हो जाएगा, तो फिर ये अलॉरमेंट्स आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। तो फिर भी श्रवण कीर्तन करते रहना है, पानी देते रहना है। तो महाप्रभु बोलते हैं ये भक्ति लता इतना ऊपर जाएगा कि वो इस ब्रह्मांड को चीर के, विरजा नदी को क्रॉस करके, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ को क्रॉस करते करते गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएगा, कृष्ण के चरण कमलों में, और कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो महाप्रभु ने ये टीचिंग्स दिया रूप गोस्वामी को, है ना। So what we are doing, the chanting and hearing is not an ordinary activity, है ना। ये वो एक्टिविटी है जो रूप गोस्वामी को बताई है चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, कैसे एक भक्त जो है भगवान तक पहुंचता है। तो रूप गोस्वामी, महाप्रभु बताते हैं रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी फिर इसको एलोबरेट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी ने लिखा है ना। श्रीला प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट किया है एज अ नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना। जब ये पहली बार पब्लिश हुआ था तो प्रभुपाद ने बोला था दिस इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, है ना, हु इज इन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट शुड रीड द नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना। उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे भक्ति करनी चाहिए, है ना, क्या क्या लिम्स होते हैं डिवोशन के। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इन्होंने इसको पूरा और एक्सपेंड किया हुआ है इस टीचिंग्स को। तो फिर टीचिंग्स हो गई, और फिर 4 जो इंस्ट्रक्शन मिले थे, आप सब लोगों को पता ही है, पिछले सेशन में हो गए कवर। फर्स्ट क्या था, अनकवर द लॉस्ट पास टाइम प्लेसेस। वृंदावन लुप्त हो गया है, उसको वापस रिवील करना है, तो इनको टास्क मिला था। और दूसरा, इंस्टॉल डीटीज, तो मंदिरों की स्थापना करिए और उसमें राधा कृष्ण का पूजा चालू होना चाहिए। तीसरा, राइट भक्ति शास्त्र, तो ऐसे शास्त्र लिखिए कि जिसको पढ़ के आने वाली जनरेशन जो है वो उनको पढ़ के भगवान के पास जा सके, है ना, और जिसमें भक्ति की महिमा का गुणगान हो, शास्त्रों से कोट कर करके। और फोर्थ, प्रोपगेट भक्ति योगा रूल्स, तो इस तरीके के शास्त्र लिखिए
कि भक्ति योग में क्या नियम पालन करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स, मैनुअल आता है ना कार का, डूज एंड डोंट्स रहते हैं ना, कोल्ड स्टार्ट मत करो, ये सब। तो भक्ति में भी कोल्ड स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ये सब रूल्स इन्होंने लिखे हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु हो गया और उपदेशामृत, 2 इन्होंने ऐसी बुक्स लिखी हैं, कई सारी लिखी, मेन वो हैं। और फिर ये तो वृंदावन में जब प्रयाग में महाप्रभु ने उनको ये सब टीचिंग्स दिया कि आप वृंदावन जाओ और वहाँ जाके ये 4 कार्य करो। फिर रूप गोस्वामी वृंदावन में रहे, फिर इनका मन किया महाप्रभु से मिलने का, मन करता है ना गुरु से मिलने का अपने, तो ये चले गए वापस पुरी, पता लगा कि महाप्रभु पुरी में है, तो पुरी गए वापस, वहाँ पे भी फिर महाप्रभु से फिर से मिले, है ना। और महाप्रभु के जो बाकी एसोसिएट थे, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, रामानंद राय, इन सब का एसोसिएशन मिला। और क्योंकि खुद अब तो ये गोस्वामी हो चुके हैं, है ना, अब नहीं है दबीर खास नहीं रहे, अब तो गोस्वामी हो गए, वृंदावन में बहुत रेस्पेक्ट है इनका, है ना, संत हैं। बट स्टिल जब पुरी में पहुँचे, ये पुरी मंदिर में कभी नहीं गए, है ना, क्योंकि पुरी मंदिर में रूल है कि जो हिंदू हैं वही अंदर जा सकते हैं। तो ये कितने भी शुद्ध हो चुके थे, ऑलरेडी शुद्ध ही थे, बट इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि बिकॉज आई हैव सर्व्ड मुस्लिम्स वंस, आई एम नॉट एलिजिबल टू एंटर पुरी टेम्पल। महाप्रभु ने देखा तो बहुत खुश हुए महाप्रभु कि रूप गोस्वामी सो हम्बल, है ना। हरिदास ठाकुर को तो अलाउड ही नहीं था, हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम खानदान में पैदा हुए थे, तो उनको अलाउड नहीं था, तो वो तो नहीं जाते थे। और रूप गोस्वामी भी क्योंकि मुस्लिमों से ही सेवा किया था, तो ये भी नहीं जाते थे, तो ये दोनों एक ही जगह रहते थे, सिद्ध बकुल में। तो महाप्रभु इनके पास आते थे, है ना। तो फिर वही हो रहा ना, भक्त नहीं जा रहे, भगवान मिलने आ रहे उनके पास। तो महाप्रभु रोज आते थे, रोज प्रसाद लेके आते थे जगन्नाथ टेम्पल से, इनके लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, और इन दोनों को देते थे। तो अब जब रूप गोस्वामी, एक बार रथ यात्रा हो रही थी, पुरी में रथ यात्रा होती है, आप सबको पता होगा। तो रथ यात्रा में महाप्रभु डांस कर रहे थे, बहुत एक्सटेटिकली डांस करते थे। डांस करते करते महाप्रभु ने एक ऐसा श्लोक बोल दिया जो कि ऐसा लग रहा था बॉलीवुड का कोई गाना है ना। उसका ऐसा ट्रांसलेट करें तो इसका ऐसा मतलब है कि तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, है ना, मालती के पुष्प भी वही हैं, पर वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले आता था, है ना। तो सब बिविल्डर हो गए, अरे क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बैठ के बोलने लग जाऊँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपको लगे अरे क्या बोल रहे हैं ना, तो सब बिविल्डर हो गए, है ना। तो पर रूप गोस्वामी ने जब ये सुना, तो रूप गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु का भाव क्या है, पर किसी को बताया नहीं। तो रथ यात्रा संपन्न हुई। रूप गोस्वामी ने क्या किया, जहाँ वो रहते थे सिद्ध बकुल में, झोपड़ी में रहते थे, तो जो वो महाप्रभु ने बोला था उसके ऊपर एक श्लोक लिखा, श्लोक लिख के अपनी कुटिया में फंसा दिया, तालपत्र को, मैन्यूस्क्रिप्ट को। महाप्रभु डेली आते थे इन दोनों से मिलने के लिए। तो महाप्रभु ने देखा कुछ कागज है, देखा तो पढ़ा तो महाप्रभु को लगा यार तो मैंने जो बोला था वही है, हाउ कम रूपा नोज दिस, है ना, मेरा ये मन कैसे जान गए, है ना। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए। तो रामानंद राय ने बोला कि एक्चुअली आप ही की कृपा है इनके ऊपर, तो ये आपका मन जान पाते हैं, है ना। इसलिए रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, है ना, स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्व पदांतिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य के मन की अभिष्ट को जो जानते हैं वो रूप गोस्वामी है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम सिर्फ जानते ही नहीं है, स्थापितम ये न भूतले, इस भूतल पर स्थापित भी किया है अपने शास्त्रों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से। स्वयं रूप कदा मह्यम, इस स्वयं रूप गोस्वामी की कब मेरे पे कृपा होगी, ददाति स्व पदांतिकम, ऐसे रूप गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने रूप गोस्वामी के लिए प्रणाम मंत्र लिखा है ना। तो रूप गोस्वामी was such a disciple of Chaitanya Mahaprabhu that he knew what Mahaprabhu was thinking, है ना। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो शास्त्रों में बताया गया 3 तरीके के डिसाइपल होते हैं।
एक होते हैं जो गुरु बोलता है वो भी नहीं करते, है ना। एक होता है कि जो गुरु बोलेगा तो कर देंगे। एक होता है कि गुरु इशारा करेगा तो समझ जाएंगे। एक होता है जो गुरु कुछ नहीं करेगा, इशारा नहीं करेगा तो भी समझ जाएंगे गुरु क्या बोलने वाले हैं, है ना। तो ये कैटेगरीज ऑफ डिसाइपल्स हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी इज द टॉप मोस्ट डिसाइपल कि चैतन्य महाप्रभु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ही नोज द हार्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो ये रूप गोस्वामी का ये गुण है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूप गोस्वामी ने जो शास्त्र लिखे हैं दे आर वेरी पोएटिक, है ना। संस्कृत के बहुत प्रकांड पंडित हैं रूप गोस्वामी। तो महाप्रभु ने जब इस राइटिंग को देखा, सबसे पहले तो मन को समझ गए जो भगवान जो चाहते हैं वो लिख पा रहे हैं ये चीज़, है ना। और दूसरा जब राइटिंग को देखा तो महाप्रभु ने बोला है तो मोती लग रहे हैं देखने में, है ना, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग और बहुत पोएटिक होते हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी की राइटिंग के ऊपर चैतन्य चरितामृत में भी डिस्कशन है, तो वी लाइक टू रीड। ये वाला तो वो है कि जब महाप्रभु ने वो पढ़ा तालपत्र, तो ये डिस्कस कर लिया, इसको नहीं करते हैं ना, समय भी हो रहा है, आप लोगों को भूख भी लग रहा होगा, ये कर लेते हैं। ये पढ़ते हैं। तो रामेंद्र राय बोल रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ बोमेन्स एरो और अ पोएट्स पोएट्री इफ दे पेनिट्रेट द हार्ट बट नॉट कॉज द हेड टू स्पिन, है ना। ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आगे बोलेंगे रूप गोस्वामी के बारे में। चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं रामानंद राय कि विदाउट योर मर्सी सच पोएटिक एक्सप्रेशंस वुड बी इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग। आपकी कृपा है इसलिए ऐसा वर्णन कर पा रहे हैं भगवान का। माई गेस इज दैट यू हैव गिवन हिम पावर। चैतन्य महाप्रभु अब क्या बोल रहे हैं, है ना, ये आप ध्यान से पढ़िए। भगवान बोल रहे हैं रूप गोस्वामी के बारे में। आई मेट शिला रूप गोस्वामी एट प्रयाग। He attracted and satisfied me because of his qualities, है ना। तो भगवान को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं हम, या? क्या समझ में आया इससे? क्वालिटीज, है ना। और सेटिस्फाई भी अपनी क्वालिटीज से कर सकते हैं, है ना? और किसी से नहीं कर सकते। कितना दान दे रहे हैं, कितना अच्छा तिलक लगाया है ना, कितनी बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा प्रसाद बना रहे हैं, दिस इज ओके, ये करना चाहिए। बट व्हाट प्लीजेस कृष्णा इज योर क्वालिटीज, है ना। गुण भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु praised the metaphors and other literary ornaments of Srila Rupa Goswami's transcendental poetry. Without such poetic attributes, he said, there is no possibility of reaching transcendental mellows, है ना। महाप्रभु बोल रहे हैं। फिर महाप्रभु requested all his personal associates to bless Srila Rupa Goswami so that he might continuously describe the pastime of Vrindavan which are full of emotional love of God. फिर महाप्रभु ने बोला बाकी एसोसिएट से, आप भी आशीर्वाद दो रूप गोस्वामी को, है ना, ताकि ये और अच्छा अच्छा ऐसे लिखें। तो आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू कवर दिस, बहुत मुश्किल है ना। पूरा शास्त्र लिखा है इनके ऊपर, चैतन्य चरितामृत में इतने चैप्टर लिखे हैं, मैं 2 घंटे में कहाँ से कुछ बता दूंगा। दिस इज जस्ट एन इंट्रो, है ना। आप सब लोग पढ़िए चैतन्य चरितामृत, है ना। इसमें रूप गोस्वामी के ऊपर काफ़ी चर्चा है। आई विल ऑल्सो सेंड सम टेक्स्ट सो दैट यू कैन रीड, है ना। और लास्ट स्लाइड। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी कहाँ रहे? वृंदावन में। वृंदावन में रहे पर कोई परमानेंट घर नहीं था, है ना। कभी इस पेड़ के नीचे, अगले दिन उस पेड़ के नीचे, कभी एक पेड़ के नीचे नहीं रहे हैं, हर रात पेड़ चेंज किया है, so that I don't get attached to this, है ना। सच रिनंसिएशन। पेड़ से भी क्या अटैचमेंट होगा? पेड़ को 3 BHK है क्या? है ना। तक्ता तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छ बता, है ना। भुक्त्वा दीन गणेश को करुणया कौपिन कंठाश्रितो। तक्ता तूर्णम अशेष मंडलपति, अशेष मंडलपति, है ना। एक तो होता है कि किसी कंपनी का एम्प्लॉई, एक होता है मंडलपति, प्राइम मिनिस्टर, है ना। मंडल मतलब बड़ा एरिया। अशेष मंडलपति, मुगल वॉज द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया, उसका सेक्रेटरी अशेष मंडलपति थे। तख्ता तूर्णम,
उस अशेष मंडल को कैसे त्याग किया, जैसे कि कोई घास को फेंकता है ऐसे। त्वक्ता तूर्णम अशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छ बता, और खुद को कैसे माना, तुच्छ श्रेणी में माना हमेशा, आई एम द लोएस्ट अमंग द मैनकाइंड। भक्त्वा दीन गणेश को करुणया कौपिन कंठाश्रितो, और अपना एरिस्टोक्रेटिक लग्जरी लाइफस्टाइल हटा के कौपिन कंठाश्रितो, कौपिन पहनते थे, बस एक कपड़ा लपेटते थे, है ना। और ये रूप गोस्वामी, ये गोस्वामी ने, सारे गोस्वामी ने ऐसे ही किया है, रूप गोस्वामी भी इनमें से एक ही है ना। और इनके बारे संख्या पूर्वक नाम गान नते भी कालावसानी कृतो, कैसे रहते थे वृंदावन में ये, वृंदावन में ऐसे नहीं जाते थे कि प्रसाद में क्या है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या है प्रभु जी, ये तो कच्चा मिल गया, ये तो पक्का मिल गया। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, चैंटिंग कैसे करते थे, संख्या पूर्वक। जैसे मैंने वो पूछा, कुछ ने बोला प्रभु जी हम चैंटिंग बढ़ा रहे हैं, ये तो दिस इज नॉनसेंस। संख्या कुछ डिसाइड होनी चाहिए, आचार्य हमारा बता रहे हैं। संख्या पूर्वक 16 माला, संख्या डिसाइड होनी चाहिए, जो भी करते हैं 8 माला 12 माला, संख्या ऐसे नहीं आज जो मना रहा हो कहते हैं। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो, नो वेस्टिंग टाइम, है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सबका गुण है। वैसे तो पूरा अष्टकम है, पर टाइम नहीं है इसलिए मैं जा नहीं रहा उस पर। और फिर रूप गोस्वामी ने वापस एक जो सबसे प्रोमिनेंट जो डीटीज को इंस्टॉल किया, जो जागर किया, वो थे गोविंद देव जी, जो आजकल जयपुर में हैं। तो महाप्रभु को बड़ी चिंता थी कि शास्त्र लिख लिए, है ना, महाप्रभु ने बोला था कर लिया, और नाम जब भी कर रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिए, एक पूरा नहीं हो रहा, इंस्टॉल टेम्पल, इंस्टॉल डीटी, कहाँ से करूँ इंस्टॉल। तो भगवान ही एक बार उनको आके बोले, एक ग्वाले का भेष बना के, कि बाबा इधर एक गाय है, वो ना दूध दे के जाती है, लगता है वहाँ पे कुछ है ना। हाँ नहीं वो अलग है। तो गोम टीला करके है ब्रज में, तो वहाँ पे फिर रूप गोस्वामी गए गांव वालों को लेके, ब्रजवासियों को, वहाँ खुदाई किया तो गोविंद देव जी का डीटी निकला। और फिर मंदिर तो था नहीं, तो जिस पेड़ के नीचे होते थे वहीं पूजा करते थे। अगले दिन पेड़ में, तो अगले पेड़ पे ले गए, टांग टांग के घूमते थे इनको, है ना। भगवान भी खुश रहते थे, है ना। भगवान अपने शुद्ध भक्त के साथ खुश रहते हैं, भक्त कैसे भी रखे। और 56 भोग नहीं था भोग लगाने के लिए, है ना। आगे बताने, इसमें जाऊंगा नहीं, वहां पे बताया कैसे क्या खाते थे वृंदावन में। सूखी रोटी, वो भी मधुकरी करके जो मांगते थे, और फ्राइड चिक पीस, मटर के दाने, है ना, ये मिल गए तो नमक भी नहीं डालते थे, वही खाते थे बस, और वही भोग लगाते थे भगवान को। भगवान भी मस्त हैं, और क्योंकि भक्ति से लगा रहे हैं ना। हम भोग लगाते अपने लिए बनाते हैं, भगवान के लिए नहीं बनाते, पर शुद्ध भक्त भगवान के लिए ही करते हैं जो भी। तो ये सब खाते थे, वैसे रहते थे, और सोते नहीं थे। निद्राहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीनो चयो, निद्रा आहार विहार आदि विजितो, कंट्रोल कर लिया था अपने निद्रा आहार विहार, है ना। चातंत दीनो चयो, फिर भी बड़े हम्बल थे। किसी का अपने पे इतना कंट्रोल है, कैन ही बी हम्बल, है ना। अपनी सुप्रीमेसी दिखाता हर जगह। अपनी निद्रा पे बोलते थे कि ये 1.5 आवर मैक्स होते थे, है ना। कितना कम सोते थे, कभी कभी तो वो भी नहीं सोते थे, क्योंकि जब भी करते रह जाते थे, भूल जाते थे सोना। हमारे साथ उल्टा होता है, हम जब में सोना स्टार्ट कर देते हैं, प्रभु जी कम पड़ गया था रात में, है ना। तो निद्रा आहार खाते यही थे, बाद में जाके तो ये भी खाना छोड़ दिया, फिर बस छाछ पीते थे। छाछ से क्या पेट भरता है, छाछ पीते थे। और विहार का आदि विजितो, तो हाँ, विहार मतलब घूमना फिरना, रिक्रिएशन, है ना, इंजॉयमेंट, प्रोपेंसिटी, सब कंट्रोल में था, है ना। और हे नंद सूनो कुतः गोवर्धन पल कल्प पादप चले कालिंदी बनने कुतः। इतना होने के बावजूद भी कृष्णा इनको सपने में आते, कृष्णा इनको दर्शन देते हैं, हर चीज करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, हे कृष्ण हे नंद सूनो कुतः, हे कृष्ण आप कहाँ हो, मुझे दर्शन ही नहीं हो रहे आपके। हे नंद के पुत्र आप कहाँ हो,
मैं इतना पापी हूँ, मैं शुद्ध नहीं हो पाया, मुझे अब तक आपके दर्शन नहीं हुए, है ना। तो जो जिसको दर्शन होता है ना, वो कभी नहीं बताता मुझे दर्शन हो गए हैं, है ना। जिनको नहीं होते ना, वो फिर ब्रांडिंग करते हैं। हाँ, कि हाँ देखो यहाँ पे ये बाबा जी, ये यहाँ पे सेवा कुंज में ये मंदिर है, यहाँ पे राधा कृष्ण आते हैं, और ये देखो ये चद्दर हिल जाती है, ये तो राधा कृष्ण तुम्हारे जैसे चिपड़ हैं क्या? हाँ, चद्दर हिलाएंगे बैठ के वहाँ पे। अपने लेवल पे उतार देते हैं ऐसे लोग भगवान को, है ना। थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे लोगों को, है ना। बट आउट ऑफ एटिकेट्स नहीं मारते, बट मन में सोचना चाहिए दीज आर ऑल बोगस पीपल, है ना। कभी प्रभुपाद ने नहीं बोला है सीन कृष्णा, कभी ये सब नहीं बोल रहे, क्योंकि कृष्णा इज द बिगेस्ट एसेट, है ना। वो ऐसे चीपली किसी को नहीं मिलता, है ना। क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वहाँ बैठ के 10 रुपये का दान करके वहाँ दिख जाएगा है ना। कृष्णा इज नॉट सो चीप। तो दीज आर आचार्यस। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में जो सबसे मेन है, जो हमारे लिए है, प्रभुपाद ने हमें रिकमेंड किया हुआ भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। दिस इज द कंप्लीट गाइड टू भक्ति योगा, है ना, कि भक्ति के क्या स्टेप्स होते हैं, है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नर्थ निवृत्ति, रुचियाँ, शक्ति, भाव, प्रेम, ये सब पता है आप सबको? हाँ, तो अभी पहुंचे नहीं यहाँ सबको। तो ये सब स्टेजेस हैं भक्ति के। वी आर इन वन ऑफ द स्टेप। अब खुद को डिसाइड करना मैं कौन से स्टेप पे हूँ, जज करना है ना। एंड देन देयर इज द नेक्स्ट स्टेप। रूप गोस्वामी में सब बता रखा है ना। सबसे पहले श्रद्धा से स्टार्ट होता है, साधु संग, श्रद्धा आती है सबसे पहले। आप में जाऊं क्या डिटेल में? टाइम हो गया वैसे, कभी और लेंगे इसको, है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु है, और जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में है, उपदेशामृत, है ना। बाकी बहुत हायर है, हमारे बस की नहीं है पढ़ना, उसके लिए बहुत थोड़ा भक्ति में उन्नत होना पड़ेगा। तो उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तव माला, 14th मेन इन्होंने लिखे हैं बुक्स, वो सब कंट्रीब्यूशन है। और ह्यूमिलिटी मेन इंपॉर्टेंट, इनके जो 2 गुण हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, है ना, वो है ह्यूमिलिटी, जैसे बार बार चर्चा हुआ है कि सेल्फ परसेप्शन। कभी इन्होंने खुद को ऐसा नहीं माना कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैंने इतने शास्त्र लिख दिए हैं, मैंने टेम्पल्स इंस्टॉल कर दिए हैं। खुद को हमेशा हम्बल माना है, हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, है ना। अप्रोच, हाउ अप्रोच इज सुपीरियर विद डीप ह्यूमिलिटी। ये नहीं बोला कि मैं तो पंडित हूँ, महाप्रभु आप थोड़ा श्लोक गलत बता रहे हैं, थोड़ा मैं आपको ठीक कर देता हूँ, है ना, मैं भी संस्कृत का पंडित हूँ, मुझे नॉलेज है। नो। और कैसे अप्रोच कर देते? विद डीप ह्यूमिलिटी, पुटिंग स्ट्रॉ बिटवीन हिज टीथ, है ना, एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। और रिकॉग्निशन, है ना, कैसे लोग इनको जानते थे कि ये गोस्वामी क्या है, बड़े मीक और हम्बल है। अगर भक्ति की पहचान ऐसे हो रही है कि प्रभु जी बड़े हम्बल हैं, दैट इज़ रियल सक्सेस। अगर भक्ति की पहचान ऐसे हो रही है कि ये तो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा कीर्तन करता है, दैट इज़ नॉट रियल सक्सेस एक्चुअली, है ना। हम्बल होना बहुत मुश्किल है। सब गुण होते हुए भी यू आर रिसेप्टिव ऑफ गाइडेंस, है ना, यू आर रिसेप्टिव ऑफ करेक्शन, दिस इज़ द रियल क्वालिटी, है ना। तो ये ह्यूमिलिटी है रूप गोस्वामी का। और रिनंसिएशन, कैसे ये विरक्त भी थे, तो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, हमने चर्चा किया। एक पेड़ के नीचे रहते थे, अगले दिन दूसरा पेड़। हम्बल अटायर, वो टैटर्ड क्लोथ्स, एम्ब्रेसिंग ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेटेड सर्विस, है ना। सब्सिस्टिंग आर्म्स, है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, खाने में चाहिए, प्रभु जी प्रसाद में चाहिए, हाँ, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है, नहीं मिला तो भी संतुष्ट है ना। तो रिनंसिएशन। तो रूप गोस्वामी के मेन जो मुख्य स्थली है ब्रज में, वो है एक तो राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पे मोस्टली रूप गोस्वामी ने शास्त्र लिखे हैं। आप सब लोग गए हैं राधा दामोदर मंदिर? ये वाला नहीं, वृंदावन वाला, है ना। तो वहाँ पे देखा होगा रूप गोस्वामी की समाधि है, देखा है सबने। और सामने ही भजन कुटीर भी है उनका। तो भजन कुटीर में वहीं बैठ के उन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु जो है वहीं लिखा है रूप गोस्वामी ने। और फिर जीव गोस्वामी जिनके शिष्य थे, उन्होंने फिर वहीं समाधि स्थापित करी रूप गोस्वामी की, भजन कुटीर के सामने ही। और उस समाधि को देखते देखते एक रूम है प्रभुपाद का, देखा आपने,
तो प्रभुपाद वहीं, हाँ, तो प्रभुपाद वहीं बैठ के भागवतम का ट्रांसलेशन किया था अमेरिका जाने से पहले, है ना। प्रभुपाद बताते हैं कि आई यूज्ड टू हैव ड्रीम्स ऑफ रूप गोस्वामी, है ना। रूप गोस्वामी के बताते थे, अरे बाबा टेंशन मत लो आप, है ना, आप जाओ, है ना। बाबा ही थे, बुढ़े हो गए 60 के, है ना। रूप गोस्वामी बोलते थे आप जाइए अमेरिका को, टेंशन नहीं है। एक ये है, और दूसरा है टेर कदम, जो नंदग्राम में है, नंदगांव में। तो वहाँ पे भी रूप गोस्वामी ने भजन किया और शास्त्र लिखे हैं। तो टेर कदम पे एक बार रूप गोस्वामी का बड़ा इच्छा हुआ कि ठाकुर जी को भोग लगाया जाए खीर का, क्या बार बार सूखी रोटी और ये सब खिलाते हैं बिना नमक का। तो इनका इच्छा किया कि खीर खिलाते हैं आज, है ना, और फिर मेरे अपने भाई सनातन को खिलाऊंगा वो खीर प्रसाद। तो इच्छा कर रहे थे, बट अब है नहीं कुछ इनके पास, तो न चावल है, न चीनी है, न दूध है। तो एक लड़की आई, बोलती बाबा ये आप भगवान को खीर बना के खिलाना, है ना, मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो बोले तुम कौन हो? अरे मैं गांव की लड़की हूँ, है ना। अरे तुम्हें कैसे पता लगा ये सब? अरे क्या पता लगा, मेरा इच्छा किया बस, मेरी मम्मी ने बोला ये बाबा यहाँ रहते हैं, बड़े अच्छे बाबा, इनको दे दो कुछ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो रूप गोस्वामी ने बनाया, भोग लगाया, सनातन गोस्वामी आए, उनको महाप्रसाद खिलाया। सनातन गोस्वामी को दिव्य चेतना हुई खा के। अब बोला ये कहाँ से लाए, तुम्हें इंग्रेडिएंट्स किसने ला के दिया? लड़की आई थी एक, बोले अरे हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हाँ? हमने सेवा ले ली राधा रानी से। वी शुड सर्व राधा रानी, वी शुड सर्व कृष्णा, हम कृष्णा से सेवा ले रहे हैं, है ना। हमने तो अपना जीवन का लक्ष्य खत्म कर दिया, वी आर ऑफ नो यूज नाउ, है ना। तो इस तरीके से राधा रानी आके इनको दर्शन दिया, है ना। वहीं पे टेर कदम के पास में एक बार सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे, धूप आ रही थी बहुत, तो राधा रानी आई और अपना पल्लू करके छाँव करी। तो दीज आर हम कोई छोटी मोटी वैष्णव परंपरा में नहीं है, बहुत एग्जॉल्टेड आचार्य रहे हैं हमारी परंपरा में, और ही शुड बी वेरी प्राउड, है ना। दिस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन साउंड फिलोसफी, है ना, एंड प्रोसेस। जैसा कि आप नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ेंगे, देयर इज अ प्रोसेस इन भक्ति, कोई सेंटिमेंटल नहीं है हमारा काम, है ना। देयर आर स्टेप्स, है ना, एंड यू डिसाइड वेयर यू आर, है ना। आप खुद देखो ना, बुक में बताया हुआ है कि ये लक्षण होते हैं जो इस स्टेप पे है। अब आप पर्सनली देखो मेरे वो लक्षण है क्या, देन डिसाइड नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो दिस इज अबाउट रूप गोस्वामी। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। नहीं, ये बंद हो गया था इधर से, है ना। तो रूप गोस्वामी इज ऑल्सो नोन फॉर बैलेंसिंग इंटेलेक्ट विथ डिवोशन, है ना। ये रुजीव गोस्वामी हो गया, रूप गोस्वामी की जगह, गलत हो गया। तो ब्रिलियंट, इंटेलेक्चुअली भी बहुत साउंड है और डिवोशन में भी बहुत डीप है, ये बहुत डेडली कॉम्बो है ना। तो इन्होंने एग्जिबिट किया ये रूप गोस्वामी ने। सो दिस इज इट, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? एनी क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था, यस। जैसे अपने पिलर ऑफ गॉड